बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी राम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण को परोषु प्रेम प्रणाम। अशोहर मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जाओ। मैं अधीन करनी नहीं, पाग्रह की लाज बाग्रह की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। जय पंजे वाले तेरी सदाई जय हो। आपके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। और जो सतगुरु मुझे मेरी पहचान करा रहे हैं, उन शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त और इसके अंदर जो चेतना है जिससे ये पिंड चलायमान हो रहा है, ये सब मैं नहीं हूं। ये तो मेरे धाम धनी मुझे एक साधन के रूप में दिया है ताकि मैं इस संसार का एक खेल देख सकूं। मैं सबको देखने वाली दृष्टा हूं। आत्मा हूं या सुरता कहे, मेरे गुण अंग इंद्रियां सब नूरमयी है, चेतन है। मेरे अंग अंग में वो इश्क के पूर बहते हैं। जितने भी गुण मेरे धाम धनी के अंदर हैं, वो सब गुण मेरे अंदर मौजूद है।
इश्क से भर एकत्व से भरपूर हूँ, नूर से भरपूर हूँ। जैसा मेरे धाम-धनी के अंदर है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मूल है, वो धाम-धनी के दिल की इच्छा है। या यूँ कहे, मैं उनके हुक्म का स्वरूप, हुक्म से बनी हुई हूँ, जिसको कहा ब्रह्म सृष्टि। ये पिंड यहाँ नारायण की चेतना से चलायमान है और यहाँ के 5 तत्वों से मिलकर ये महल बनाया है। लेकिन ऐसे ही तो ब्रह्म ने भी, मेरे धाम धनी ने भी मुझ आत्म की सृष्टि की है। ऐसी बनाई हूबहू जैसे मेरी परात्म है। ब्रह्मधाम में तो बनना मिटना नहीं है, तो फिर हम कैसे बने? इस खेल में आकर, जब ये खेल बना, तो इस खेल को जो देखने की दृष्टि है, मेरे धाम धनी की वो हुक्म है। इसीलिए तो केवल हमारे ही मूल तन है, जो हमारी परात्म है। यानी उसकी नकल बनाई। अपना दाम में तो नहीं बन सकती, यहाँ तो बनना मिटना नहीं है। अगर बनना मिटना होता तो फिर अक्षर ब्रह्म भी अपनी ईश्वर सृष्टि यानी अपनी सूरताओं को बेहद मंडल में क्यों धारण करते? तो ये कहे कि मैं तो अपने धनी की एक दिल की इच्छा हूं, यानी मैं उनका हुक्म हूं, क्योंकि हमारी परात्म की नजर भी इस जीव पर पड़ जाए तो ये भस्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन धनी का हुक्म यहाँ पर आ सकता है। वहां का नूर, वहां का प्रकाश, वहां का तेज नहीं आ सकता इसे मिटने वाले में। लेकिन धनी का हुक्म आ सकता है। मेरे धाम धनी ने ही हम सुरताओं का, ये कहे कि हम आत्माओं का, हम ब्रह्म सृष्टियों का जो स्वरूप है, जो मूल है, वो धाम धनी के दिल की इच्छा है, जो अपने में ही वो समाहित कर लेंगे। तो विचार कीजिए, अब फिर मैं कौन हूं? ये मैं तो मेरे धाम धनी जोड़ रहे हैं, क्योंकि बिना मैं के कोई देखने वाला नहीं है। तो ये जो जीव की मैं है, जिस खेल में करता है, ये आत्मा की सूरता की मैं है, जो इस खेल में दृष्टा है।
लेकिन ये अब दोनों ही नहीं है। इनके दोनों का मूल का पता चल गया। लेकिन इस आत्मा रूपी मैं के साथ में जब ये जीव जुड़ जाएगा तो इस जीव को भी अखंड बहिष्ठ प्राप्त होगी, सत स्वरूप की बहिष्ठ होगी, जहां पर इसको ब्रह्म सृष्टि जैसा ही नूरी तन मिलेगा। तो देखिए धनी की मैं, ये जो धनी की मैं यानी जो ब्रह्म सृष्टि का जो स्वरूप बना धनी के हुक्म से, इसके रंग में जब ये जीव रंग जाएगा, उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो तभी तो फिर वो अपने धनी के अलावा किसी को नहीं चाहेगा। तो फिर सत स्वरूप के पहले बहिष्ठ में, इसीलिए तो ये जीव ब्रह्म सृष्टि जैसा ही आचरण करेगा, परम धाम जैसा ही सुख लेगा। क्यों? क्योंकि सूरता जो ब्रह्म सृष्टि है वो यहाँ पर वो सुख ले रही है ना, तो उसका रंग इस पर चढ़ जाएगा, उसके रंग में ये रंग जाएगा। इसीलिए तो कहा कि जीव टल होशी आत्म, जीव अपना स्वभाव छोड़ देगा और आत्म भाव में आत्मा के स्वभाव में आ जाएगा, तो फिर ये हमेशा हमेशा ये ब्रह्म सृष्टि जैसा ही आचरण ब्रह्म शुद्ध स्वरूप की पहली परिस्थिति में करेगा। आखिर इन जीवों को भी तो धनी बख्शीश देंगे ना, जो इतना कष्ट झेल रहे हैं, जो इतना कसाले सह रहे हैं। आखिर क्या उस जीव को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जब उसकी इच्छा हो रही है कि मैं अपने धनी के ही संग रहूं, मैं उनके बिना एक पल भी ना रहूं, तो क्या धनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे? इसलिए इन जीवों को भी बहिश्तों में वो ही सुख दिया जाएगा, जिस जीव की जितनी कसनी उसके अनुरूप ही उसको शोभा दी जाएगी। जिस जीव के ऊपर साक्षात धाम धनी अपने आवेश जोश पांचों शक्ति सहित विराजमान होकर वो परम धाम का आनंद देने के लिए लगी, वो धनी का रोल किया, तो इसलिए उस जीव को धाम धनी का ही नाम रूप शोभा श्रृंगार भेंट सब कुछ दिया गया। तो धाम धनी सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और जिस जीव के ऊपर मेरी श्यामा महारानी ने बैठकर वो लीला की धनी को रिझाया, तो उस जीव को श्यामा महारानी का रूप दिया जाएगा। और जो इन दोनों को रिझाने का कार्य करती है, उन सब जीवों को रूहों का रूप दिया जाएगा। ऐसे मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं
कि देखो इस जीव को भी सूरता के माध्यम से, इसकी महिमा के प्रताप से कितना अखंड सुख प्राप्त। और अब चलिए परम धाम के। है तो ये भी परम धाम के अंदर ही, लेकिन धाम धनी के ये शत अंग में है। अब मेरी जो परात्म है, अब इन दोनों में का पता चल गया। अब परम धाम की, तो मैं अपने धाम धनी के ही अंग हूं मैं भी। जब 25 पक्षों के हर एक कण कण में मेरे धाम धनी का नूर है, मेरे धाम धनी का ही प्रकाश है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं भी अपने धाम धनी के ही दिल की इच्छा हूं। ये यूं कहें कि मैं उनका तन हूं। इच्छा तो ब्रह्म सृष्टि हुई, जो परात्म है। परात्म तो धाम धनी का तन है, श्यामा जी के अंग है। रूहो तुम मेरे तन हो, मैं तुमको निस दिन चाहूं। ऐसे मेरी जो पर आत्म है, कैसा नूरी श्रृंगार, कैसे नूरी वस्त्र, कैसे नूरी आभूषण। अब इसके भी मैं मूल को देखूं, तो धाम धनी ही अपने आप को आनंदित करने के लिए अपने अनंत रूप धर रखे हैं। एकांकी न रमते, अकेला रमण कर ही नहीं सकता। तो अब जितनी भी लीलाएं होगी, जितनी भी लीलाएं हो रही है, सबके अंदर धाम धनी है, लेकिन क्या है? स्व लीला अद्वैत है। लीला तो होती है, अद्वैत की लीला है, लेकिन अपने ही अंगों से लीला है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ सिंहासन पर विराजमान होकर हमको ये खेल दिखा रहे हैं, खेल के साथ साथ हमें हर प्रकार का अनुभव करा रहे हैं।
हे सखियों, अब अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं अपने धाम धनी का तन हूं, तो कैसे मैं यहाँ पर लीला करती। जो 25 पक्ष हैं, सब कुछ मेरे धाम धनी के ही तो हृदय का प्रकाश है। तो धाम धनी अपने ही हृदय से विस्तार करके खुद ही अनेक रूप धर करके स्वयं अपनी लीला में मस्त है। इसीलिए तो कह दिया कि परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के नूर की, किसी के बल की जरूरत नहीं है। वो सर्व सामर्थ्यवान है, वे स्वयं प्रकाशित है। वो लीला करने के लिए या आनंद लेने के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं। इसीलिए पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। अब इस हृदय का विस्तार कितना है, कैसे कैसे वे रमण करते हैं। इसीलिए कहा ये ब्रह्म की लीलाएं हैं। मेरे धाम धनी ने अपने, ये कहें कि अपनी चेतना से जो 25, जो कहें कि प्रकृति है, गुण अंग इंद्रिया है, उनका विस्तार पूरा ब्रह्म धाम है। चाहे मेरा रंग महल हो, चाहे बहती हुई जमुना जी हो, चाहे पीले रंग का वो चमचमाता 2000 वो ऊंचा मानो आकाश को छू रहा हो, वो राजपाट। चाहे मेरा हीरे का चमचमाता हो होज कोशर हो, और चाहे लाल मानिक की अपनी लालिमा को फैलाता हो मेरा मानिक पहाड़, सबके अंदर मेरे धाम धनी का एक एक गुण प्रकट होकर कैसे क्रीड़ा करता है। ये मेरे धाम धनी के गुणों का भंडार है। और इसका भी और विस्तार कह दे तो कह दिया कि सागर है। तो ये जो ऊंचाई दिखाई सागर, सागर किसका प्रतीक दिखा रहे, गहराई का, कि कितने गहर है, कितने गंभीर है। और पहाड़ों का दिखा दिया कि ये कैसे अटल हैं, कितने ऊंचे हैं। ऐसे इसमें भी कह देते हैं सुंदर साथ जी कि जो अपने दिल का वो प्यार लुटाते हैं तो कितना गहरा होता है। बहुत गहरा होता है। सागर से भी गहरा बंदे सतगुरु जी का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे।
धामधनी का प्यार है, देख लगा कर रोता इसमें, भव सागर से पार है, देख लगा कर रोता इसमें, भव सागर से पार है। ऐसा मेरे धाम के धनी का ये प्यार है। उनका अपना ज्ञान है, उनका अपना सागर है। तो उस गहराई को, उस गंभीरता को प्रकट करने के लिए सागरों की उपमा दे दी कि इतने गहन है, जैसे समुद्र के अंदर अनंत रत्न छिपे होते हैं, अनंत खजाने होते हैं। इसी भांति तो मेरे धाम धनी के दिल में अनंत खजाने भरे, और इतना विशाल कि जिसकी था नहीं नापी जा सकती। इसलिए उसको सागरों की उपमा दे दी। और इतने ऊंचे हैं, यानी इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि सागरों के अंदर ही वे आकाश को छूती हुई इमारतें दिखा दी। तो सागरों के बीच में जो ये बने हुए टापू हैं, इनमें महल है, मंदिर है। इन सागरों के चारों तरफ हवेलियां हैं। तो कोई ईंट पत्थर की नहीं बनी हुई है। ये तो मेरे धाम धनी के हृदय के जो गुण है ना, वो गुणों ने एक महलों का रूप धारण कर रखा है, जिनमें हम रूहें रहती हैं, पशु पक्षी रहते हैं। और पशु पक्षी कौन है? वे भी धाम धनी के ही हैं। तो हर एक जर्रे जर्रे में कौन है? अगर महल धाम धनी है, तो उसमें रहने वाला पशु पक्षी भी धनी का ही रूप है। अगर जल धाम धनी का रस है, उनके हृदय का इश्क है, तो उसमें अवगाहन करने वाले जल के जीव भी धाम धनी ही हैं। अगर ये वृक्ष धाम धनी है, तो इस पर लगने वाला फल धाम धनी है, तो इसको खाने वाला तोता मैना पशु पक्षी सब कुछ धाम धनी ही है। तो फिर बचता कौन है? कोई नहीं। कहते कि एक परमात्मा है, बाकी तो कुदरत है। तो ये मेरे धाम धनी का विस्तार है। तो जैसी साहिबी मेरे धाम धनी की है, वैसे ही तो उनकी बुजुर्ग है, ऐसे ही तो उनका धाम है, और ऐसे ही तो उनकी लीलाएं हैं। तो आनंद की लीला है, आनंद का विस्तार है यहाँ पर। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं देखने वाली भी, अब परात्म तो धनी के तन है ही, जो देखने वाली दृष्टा है, जो दोनों को देख रही है। ये भी धाम धनी के हुक्म की नजर है। तो देख कौन रहा? वहीं आ जाइए, धाम धनी ही देख रहे हैं। अब अक्षर ब्रह्म के रूप में कौन है? धाम धनी। लक्ष्मी जी के रूप में कौन है? धाम धनी।
तो फिर बचता क्या है? धाम-धनी ही, हर रूप में बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब विचार कीजिए, तो सही मायने में तो इस ब्रह्मांड में जो अब तक आदि नारायण थे, देवी-देवता थे और इनकी जो जीव सृष्टि थी, इनको परमात्मा का नहीं पता था। सब आपसी आपसी तो कह रहे थे, तो सही मायने में पूछे तो इन पर बड़ी कृपया हुई है। धाम धनी ने इनको वो ज्ञान, वो प्रेम की सुगंधि, वो अखंड के नजारे दिखाते। बहुत गहराई से सोचिए, बहुत गहराई में जाकर। कि कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये जीव भी सोपन का बना हुआ है, आदि नारायण भी सोपन में बने हुए किसके? अक्षर ब्रह्म के। और अक्षर ब्रह्मराज जी का अंग है, सत अंग है। तो बाकी एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। खुद ये कहे ना कि सत चिद और आनंद धामधनी है, तो अपने आनंद अंग में जो हमेशा लीन रहते थे, तो अपनी उन आनंद की वृत्तियों को सत अंग की लीला दिखानी है। और जो सत अंग है, जो सृष्टि को बनाते हैं, इन दुखों के मूल निर्देशित करने वाले। तो मेरे धाम धनी ही तो इन सब रूपों में है। तो यहाँ आकर मैं बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यही कहा जाएगा, अगर कहना है तो अहम ब्रह्म अस्मि। क्योंकि अगर अलग मैं ली जाएगी तो एक परमात्मा की मैं खड़ी होगी। यहाँ होता है अहम ब्रह्म अस्मि। सर्व खलविंद ब्रह्म यहाँ पर घटित होता है कि सारे जर्रे जर्रे में ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहाँ होता है तत्वमसि। जो तू है वो ही मैं हूँ। मेरा अलग कोई वजूद है ही नहीं। जो मैं हूँ वही तू है, जो तू है वही मैं हूँ। इसीलिए तो सुंदर साथ जी कहा है कि यहाँ की मैं, दोनों मैं जब खत्म हो जाती है तो तब खुदा बचता है। मारिया गैया, कहाड़िया गैया और गैया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा।
जब जीव की मैं, आत्मा की मैं, यहाँ तक कि परात्म भी अपने आप को धनी के रूप में देखने लगती, तो तब इसको कह सकते हैं केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को ब्रह्म का खेल दिखा रही है। हुक्म ही हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखा रहा है। बहुत गहराई में जाके इंद्रावती सखी ने बात की कि हुक्म राज्य का है, तो हुक्म ही, हुक्म को, जो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं उनके हुक्म से बनी हुई, तो हुक्म को, अब जो अक्षर ब्रह्मी सृष्टि बनाते हैं उनके हुक्म का स्वरूप है, उनके हुक्म से बनती है, तो हुक्म, हुक्म ही हुक्म को हुक्म से, और हुक्म से खेल बना, तो हुक्म दिखा रही, बाकी और कुछ नहीं, केवल बस तू ही तू है। और ये कहने वाला भी, ये तू जो कह रहा है ना, ये भी तू ही है। नहीं तो ब्रह्म के अलावा ब्रह्म को और कौन देख सकता है? कोई नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म को देख सकता है, ब्रह्म ही ब्रह्म के वर्णन कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। और जीव कैसी इस अज्ञानता में फंसकर खुद को भी भूला होता है और धाम धनी को भी भूला होता है। ये तो धनी की मेहर है, अति मेहर है, कि जो इस छोटे संसार में ये धनी का ज्ञान आया, उनकी मार्फत की बातें आई, और ये सौपन का जीव भी धाम धनी की मेहर से इसको पहचान कर पड़ा। ऐसे धाम धनी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये जीव क्या शुक्राना करे आपका, ये भी आपका ही। यहाँ सब कुछ मौन हो जाता है। ये मेरे धाम के धनी, जो जानो तो करो, मैं तुम्हारी, यहाँ कोई इच्छा नहीं रह जाती। ऐसे मेरे धाम के धनी, कृपया के सागर अपनी कृपया को पल पल बरसा रहे हैं, और ऐसे ही बरसाते रहे। यही आपके चरणों में अर्जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट।